हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 6 जून 2023, यानी कि आज ओपन हो रहा है 66 पोर्टल। और हम देखने की कोशिश करेंगे जो ये पोर्टल है ये आपके लिए ओवरऑल क्या लेकर आ रहा है। तो आज की जो रीडिंग है इसमें हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में अभी तक ऑब्स्टेकल बन रही है या फिर कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी जो बहुत टाइम से पूरी नहीं हो रही है, क्या वो पूरी होने वाली है। क्या है, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आपके लाइफ के ऑब्स्टेकल और फिर क्या बदलाव लेकर आ रहा है ये 66 पोर्टल, हम देखने की कोशिश करेंगे। तो रीडिंग शुरू करने से पहले ज़रूर बताना चाहूँगी गाइस कि ये एक जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना आप रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ऑब्स्टेकल बन रही है या फिर क्या कोई ऑब्स्टेकल है आपकी लाइफ में अभी फ़िलहाल। लेट्स सी। ओके, मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग। ओके, क्या मैसेज है जो यूनिवर्स हमें देना चाहती है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, बहुत सारे कार्ड फ्लिप कर गए हैं, सो जस्ट अ सेकेंड प्लीज। ओके, वी हैव फ्लावरिंग। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वी हैव हार्मनी। ओके, ओके, चलिए देख लेते हैं। पहले हम सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं गाइस और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या ऑब्स्टेकल रही है आपके लाइफ में और ये पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं आपके लाइफ में। ओके, लेट्स फाइंड आउट। Okay, we have the temperance card. Okay, great. Hmm, एक और कार्ड प्लीज। We have justice. Wow. Okay, यहाँ बॉटम से आया है फूल का कार्ड। ग्रेट, ग्रेट। नाउ लेट्स सी। 66 पोर्टल क्या लाने वाला है आपके लाइफ में, क्या ऑब्स्टेकल रही है आपके लाइफ में, क्या कोई मैनिफेस्टेशन है जो आप बहुत ही लंबे समय से कर रहे हैं, क्या है ओवरऑल। लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड आया है आपके लिए अटैचमेंट। ओके, ओके, वी हैव स्टॉर्म वार्निंग। We have financial constraints. And we have broken heart. Oh my God. यहाँ बॉटम से आया है द सन। वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आपकी, बहुत ही खूबसूरत आउटकम है आपका। आने वाला कल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। चलिए अब हम देख लेते हैं टेरो से और फिर हम करेंगे अपनी रीडिंग को स्टार्ट। थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें। ओके, 66 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है हमारे व्यूवर्स के लिए। वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स।
We have Ace of Cups. Beautiful. Okay. We have the Empress card. Beautiful. We have Queen of Swords. बहुत कुछ सैक्रिफाइस करा है आप लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए. I'll explain. I'll definitely explain. ये एक कॉमन एनर्जी है. We have the Moon card. इसलिए मैंने सोचा कि एक जनरल रीडिंग ही करें ताकि पायल सिलेक्शन पे जाना ना पड़ेगा. सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है. सो दिस इज़ योर रीडिंग. वी हैव 4 of Wands. ओके. We have Ace of Wands, Ace of Cups के नीचे Ace of Wands. We have 8 of Swords. We have Ace of Swords as well. So Ace of Wands, Ace of Cups, Ace of Swords, and we have Page of Pentacles. All right. और यहाँ बॉटम से आया है आपके लिए 4 of Cups. Okay. चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या है आपकी लाइफ के ऑब्स्टिकल जो काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं और ये पोर्टल जो ओपन हो रहा है आज के डेट में ये क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं आपकी लाइफ में इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक्स. ओके. सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा है. मुझे सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो मैसेज मिल रहा है, चैनल मैसेज मिल रहा है गाइस, वो ये है ना कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं. दिखाते नहीं हैं, बेशक बिल्कुल दिखाना पसंद नहीं करते, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है आप. आपको कहीं ना कहीं ऐसे तो आप किसी से बहुत जल्दी घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, बट एक बार जब आप किसी से मिलते हैं और आपको उनकी वाइब अच्छी लगती है या उनका और पसंद आता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उनके साथ अटैच कर लेते हैं. और जब भी आप ये अटैचमेंट की एनर्जी में आते हैं ना, तभी आपके लाइफ में एक तूफान सा आता है. एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि उस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं आपका स्प्लिट हो जाता है रिलेशन, यानी कि आप अलग हो जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आने लगते हैं. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव रिलेशनशिप में होता है, ऐसा कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप में भी होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं किसी से, बहुत ज़्यादा उसके लिए करने लगते हैं ना, तो एक दूरी सी बन जाती है. ये साइकिल कहीं ना कहीं आपके लाइफ पे रिपीटेडली चलते रहते हैं, यानी कि ऐसा बहुत बार हो चुका है आपके साथ. मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, अगर मैं आपकी वर्क लाइफ की बात करूँ तो करंट सिचुएशन में अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिस भी टाइम फ्रेम में आप हैं अभी देख रहे हैं, मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आपका फिनेंशियल जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है. आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर बहुत सारे कर्ज जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोन से जो आपको रिपे करने हैं. कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपको ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर कोई काम में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो है जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, सेविंग्स बहुत कम है और आप इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हैं. आप चाहते हैं कि चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस हो, कहीं ना कहीं लाइफ में उस बैलेंस की स्थिति में आप आएँ ताकि चीज़ें संभल सके. कई लोग यहाँ पर ऐसे भी हमारे साथ जुड़े हैं जिनका रीसेंट पास्ट में, यानी कि इस साल के हो सकता है स्टार्टिंग में या लास्ट ईयर की एंडिंग में आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका ब्रेकअप हुआ है किसी पर्सन के साथ, जिनके साथ कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी शादी ठीक हो गई थी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप में रहे हैं, इस पर्सन के साथ शादी हो चुकी थी, शादी के कुछ महीनों बाद उस पर्सन के साथ आपका एक छोटी मोटी बातों पर बहस हो गया, बट अभी अगर करंट सिचुएशन देखूं तो वो बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हो सकता है आप सेपरेशन मोड में आ गए हो. ये कुछ पॉसिबिलिटी सिचुएशन में दिख रही है. यहाँ पर मुझे एक और चीज़ ज़रूर नज़र आ रहा है जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि इन सब के होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आप अभी भी अपनी लाइफ में उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वजह क्या है. आपने हार नहीं मानी है, जो कि बिल्कुल काबिले तारीफ है कि आप अब तक
अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं, आप अब तक यूनिवर्स से विश कर रहे हैं कि मुझे जानना है। इतना तकलीफ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको ये जानना है यूनिवर्स से कि ये जो मैंने इतनी चीज़ें झेली, चाहे फिनेंशियली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, ये सब के बाद भी क्या मेरे साथ जस्टिस नहीं होगा। तो अगर ये आपकी सिचुएशन है गाइस, तो ये पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है मैं अब आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात कर लूँ इस पोर्टल के ओपन होने से, यानी कि जो पोर्टल ओपन हुआ है, तो इसके बाद आप सबसे पहला चेंज देख पाएंगे कि आपको अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। किस तरीके का सॉल्यूशन, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। सबसे पहला सॉल्यूशन यहाँ पर यह है कि आप में एक मैच्योरिटी आएगी, आपको चीज़ों की समझ होनी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रही कि आप मैच्योर नहीं हैं, एज डजंट मैटर विथ मैच्योरिटी। कभी कभी एज हमारी बहुत होती है बट मैच्योरिटी हमारे में नहीं होती। जब हम काफ़ी लोगों को ऐसे जज भी करते हैं कि इनकी एज कितनी हो गई बट इनमें मैच्योरिटी नहीं है, आपको चीज़ों को समझने की वो क्षमता आपके अंदर आएगी कि ऐसा है तो क्यों है। बेवजह आर्ग्यूमेंट करने से या बेवजह किसी बात का बतंगड़ बनाने से पहले आप सोचेंगे ज़रूर इस पोर्टल के ओपन होने से कि ऐसा क्यों हुआ। चीज़ों की समझ आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी और कहीं ना कहीं ये पोर्टल आपके लाइफ में बैलेंस भी लेकर आ रहा है। बैलेंस यानी कि एक ऐसा समान स्तर लेकर आने वाला है जहाँ पे आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि अगर मेरे हिस्से में इतना ही आना था तो इतना ही मैं फ़िलहाल डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। ये मैं एक ओवरऑल बात कर रही हूँ। अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है तो ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर आ रहा है कि अगर आपके पर्सनल लाइफ में ऐसा सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे आप सेपरेशन में हैं, आप सिंगल हैं, आपके साथ अगर कोई अभी नहीं है, यानी कि आप कहीं ना कहीं अलग हैं लोगों से, दूर है कहीं लोगों से, तो अब आप सही लोगों का चुनाव कर पाएंगे। एक नया लव रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है। इसकी शुरुआत एक दोस्ती से होगी। ये कहीं ना कहीं आपके दोस्त हो सकते हैं। इनसे कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील होगा, यू विल फील अट्रैक्टेड विद दैट पर्सन, और उसके बाद ये दोस्ती में तब्दील होगी। तो ये सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में रहकर अगर खटास आ रही थी चीज़ों में, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बैलेंस होने वाली है। रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्यार आपके आने वाले वक्त में बढ़ने वाला है। कुछ लोगों का कमिटमेंट से अब शादी तक की बात आपकी पहुंच सकती है। कुछ लोगों की शादी भी तय हो सकती है, नेक्स्ट 4 मंथ में हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए। स्टेबिलिटी आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आ रही है। जहाँ जहाँ स्पेशली अगर आपकी वर्क लाइफ की बात करो, अगर वर्क लाइफ एटमॉस्फेयर आपका बैलेंस नहीं था, लोग आपकी बात नहीं समझ रहे थे, आप कहीं ना कहीं लोगों को अपनी प्रॉब्लम समझा नहीं पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, अब आप स्पष्टता से बातों को बोल पाएंगे, लोगों को अपनी बातें समझा पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने सामने एक हेल्दी बाउंड्रीज भी आप लेकर स्टैंड करेंगे, ताकि लोग आपको समझ सके कि हाँ यही मेरी हद है और यहाँ तक ही मैं रह सकता हूँ। हो सकता है आपके साथ ऐसा हुआ हो कि लोग कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं क्योंकि आप पलट कर जवाब नहीं देते, या कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, चलो अगर मेरे साथ ही हो रहा है तो कोई बात नहीं। ये वाली अगर आपकी सिचुएशन हमेशा रहती है ना, तो इसमें से क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रही है। जो क्लैरिटी आप यूनिवर्स से मांग रहे थे वो क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। एक प्योर डिवाइन रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रही है। फैमिली में अगर कहीं ना कहीं आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ एक खटास सा रिलेशन था आपकी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं मैं बैलेंस होते हुए देख रही हूँ। मून साइकिल जो अभी के बाद मून साइकिल जो चलने वाला है, अभी अभी हमारे 3 तारीख को भी हमारा फुल मून था, स्ट्रॉबेरी फुल मून सैजिटेरियस में। तो ये फुल मून का भी इफेक्ट जो है अभी आपके लाइफ में देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं अगर आपके वर्क में आप कोई नया काम ढूंढ रहे थे, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, इसमें स्टेबिलिटी लाएगा। आपकी कला, आपके अंदर जो टैलेंट है, हिडन टैलेंट्स अगर है, अगर आप अपनी कला को छुपा रहे थे, अगर आप नहीं समझ पा रहे थे कि अपने टैलेंट को कहाँ यूज़ किया जाए, इसमें आपको
आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी एनर्जीज को लेकर अगर आप स्टक थे, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सारी गलती मेरी है या मेरे साथ ही हमेशा गलत क्यों होता है, और आप कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में थे कि सब कुछ मेरे साथ ही हो रहा है, तो इस एनर्जी से आप डेफिनेटली इस पोर्टल के ओपन होने से बाहर निकलने वाले हैं। ओवरऑल स्टेबिलिटी आ रही है। कुछ लोग बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे तो डेफिनेटली बाहर भी आप जा सकते हैं नौकरी से, या फिर अपना बिजनेस कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस को लेकर। कुछ लोगों की मैंने बताया शादी तय हो सकती है। एक प्रॉपर रिलेशनशिप में अगर आना चाहते हैं वो आ सकती है। अपने बातों को सामने वाले के सामने प्रेजेंट करना जिस तरीके से करना चाहिए, एक हेल्दी बाउंड्री को लाना, ये भी आपके लाइफ में आ रहा है। मैच्योरिटी आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, समझ आ रही है, आपका विजडम खुल रहा है। कहीं ना कहीं अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करें, और जो एक मेंटल इनस्टेबिलिटी थी आपके लाइफ में वो कहीं ना कहीं अब स्टेबिलिटी में बदल रही है। हार्मनी को आप अट्रैक्ट करें। और देखिए आपके लिए कार्ड यहाँ पर आया था द सन। तो सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में इस पोर्टल के ओपन होने से हर चीज़ में बैलेंस लेकर आ रहा है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा अगर आपके लाइफ में सिचुएशन रहा है जहाँ पे आपने जो खो दिया, इस तरफ आपका ज़्यादा ध्यान था, तो अब यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो चीज़ों की तरफ आपका ध्यान दिखाने वाली है, आपको शो करने वाली है कि क्या आप डिज़र्व करते हो। ऑलराइट, क्या आप डिज़र्व करते हो, क्या आपके लिए बना है। यूनिवर्स आपको उन चीज़ों के तरफ भी ध्यान एकत्रित करवाएगी, आपका ध्यान अब उधर भी जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बैलेंस मिसिंग थी वो बैलेंस आने वाली है। अगर आपका कोई केस चल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो केस कहीं ना कहीं बहुत लंबा खिंच रहा है, बेवजह खिंच रहा है, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है। तो मैं बताना चाहूँगी अक्टूबर में एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपका बनेगा। मैं अभी से अक्टूबर की ये मैसेज किसके लिए है मुझे नहीं पता, बट ये मैसेज आ रहा है तो मैं बता रही हूँ कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, स्पेशली डिवोर्स या सेपरेशन को रिलेटेड अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा एक सिचुएशन आएगा जिसमें से आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। इट विल बी अ फाइनल ब्रेकडाउन, और इसके बाद आपके साथ जस्टिस होगा। बाई नवंबर आप अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे और उसके बाद आप बैलेंस की एनर्जी में डेफिनेटली आ जाएंगे। ऑल्दो आप बहुत ही इमोशनल पर्सन है, हो सकता है आपका साइन पाइसीज हो, कैंसर हो, आप जेमिनाई हो सकते हैं, लीब्रा हो सकते हैं। तो अगर इनमें से कहीं आपकी एनर्जीज रही है तो आप एक बैलेंस अपने आप में पाएंगे। देख लेते हैं कि इसके अलावा भी और क्या आ रहा है आपके लाइफ में। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। इंडिपेंडेंस आ रहा है, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रहा है। आप अपने चीज़ों को कैसे बैलेंस करना है, चाहे आप खुद अर्न करते हैं या फिर आपके घर में अगर किसी की अर्निंग आ रही है और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, तो इस चीज़ को आप बैलेंस कर पाएंगे। जो स्टक सिचुएशन है उसमें से नई होप, नई मैं कह सकती हूँ कि एक नया रास्ता आपको देखने को मिलेगा, एक नया व्यू पॉइंट आपको मिलेगा देखने के लिए कि हर सिचुएशन को कैसे देखना चाहिए, उसका एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। किंग ऑफ कप्स आया है। मैंने जैसे कि बताया था कि अगर आप सिंगल हैं या फिर अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर अगर आपके मन में कोई है, तो यस, ये पर्सन आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं एक पोजीशन, जॉब अगर आप करते हैं और कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार है कि यस आप अपना एक स्थान बना सके, वहाँ पर अपनी एक पोजीशन बना सके, तो ये डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है। इसके अलावा आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कार्ड कहीं ना कहीं बात करता है कि आपको अबंडेंस मिलेगा और ये अबंडेंस आपके लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो रहा है। देखिए साथ में मैजिशियन का कार्ड आया है, तो यस कहीं ना कहीं अबंडेंस तो आप डिज़र्व करते हैं। और ये अबंडेंस, ये इसका जो रास्ता है, इसका पोर्टल जो है 6-6 पोर्टल से ओपन होने वाला है। और नेक्स्ट 6 मंथ में कहीं ना कहीं मैं एक ओवरऑल एनर्जी कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी शुरुआत अभी होनी है और ये सारी चेंजेस आप अपने लाइफ में दर बदर
देख पाएंगे कि हाँ इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। और जो भी आपकी लाइफ में बैगेजेस थे, जो पेन थी, जो कष्ट था, जिससे कहीं ना कहीं आप निकल नहीं पा रहे थे, अब आपको वो रास्ता मिलेगा कि आप उससे निकल पाएंगे। आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपको रास्ता दिखेगा कि आप अपने लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं एक ऐसा सुलझा हुआ इंसान आपको डेफिनेटली मिलेगा। पहले तो जैसे कि मैंने बताया एज अ फ्रेंड मिलेगा या मिलेगी, जो आपके फ्रेंड होकर आपको बताएंगे कैसे आगे बढ़ना है, और कहीं ना कहीं वो आपके गाइड बनेंगे। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं आगे जाकर जो है ये खूबसूरत रिलेशनशिप में भी बदलेगा। स्टेबिलिटी आ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, पावर आ रहा है, मैच्योरिटी आ रही है, गुड न्यूज़ आ रहा है, हार्मनी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें, साथ में क्लैरिटी भी आ रही है हमारे पास, एस ऑफ सॉर्ड्स भी है तो क्लैरिटी भी आ रही है। बिजनेस में कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ भी होता हुआ नज़र आ रहा है गाइस। तो इतनी सारी मैसेजेस आ रही है, इसलिए मैंने कलेक्टिव रीडिंग ही की थी। और कहीं ना कहीं ये पोर्टल बहुत सारा अबंडेंस लेकर आपके लाइफ में आने वाला है गाइस। ऑलराइट, सो ये थी आपकी एक रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।